326 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर भारत की सरहद से लौट चुका था, लेकिन पीछे छोड़ गया था खून, तबाही और एक भयावह सच। भारत टूट चुका था। राज्य राज्य से लड़ रहे थे, राजा सत्ता के लिए पागल हो चुके थे और मगध के सिंहासन पर बैठा था एक ऐसा शासक जिससे उसकी अपनी प्रजा नफरत करती थी। धनानंद एक विभाजित भूमि, एक क्रूर राजा, और इसी उथल पुथल में इतिहास दो लोगों को मिलाने वाला था, एक परम रणनीतिकार और एक बालक जो साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुआ था। 4th सेंचुरी BC। आज की तरह एक देश नहीं था, यह दर्जनों साम्राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य दूसरे से लड़ रहा था, सत्ता के लिए, धन के लिए, अस्तित्व के लिए। लेकिन सबसे शक्तिशाली था नंद साम्राज्य। नंद साम्राज्य पाटलिपुत्र से राज करने वाला एक विशाल साम्राज्य। हजारों युद्ध रूपी हाथी, लाखों सैनिक, बेशुमार संपत्ति। लेकिन सम्मान सिर्फ शक्ति से नहीं मिलता। धनानंद की प्रजा उससे डरती थी, उससे बहुत नफरत करती थी। भारी करों ने लोगों को तोड़ दिया था। भ्रष्टाचार राज्य में विष की तरह फैल रहा था, और जब रूलर्स ऐशो आराम में डूब रहे थे, भारत अंदर से जल रहा था। फिर आया अलेक्जेंडर का आक्रमण। पर्शिया को तहस नहस करने के बाद उसकी सेना भारत तक पहुंच चुकी थी। एक के बाद एक राज्य उसके सामने झुकता गया। पहली बार भारत को लगा कोई विदेशी आक्रांतकारी सब कुछ समाप्त कर सकता है। लेकिन अलेक्जेंडर ने एक और भयानक सत्य उजागर किया। भारत की सबसे बड़ी दुर्बलता खुद भारत था। इसी उथल-पुथल में एक बालक बड़ा हो रहा था, एक ऐसा बालक जिसके अतीत के बारे में इतिहास भी निश्चित नहीं है। कुछ कहते हैं वो साधारण परिवार से था, कुछ कहते हैं राजवंश से। लेकिन एक बात सबको पता थी, वो साधारण नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य फियरलेस, तेज दिमाग वाला, और उसकी आंखों में वो भूख थी जो सिर्फ एम्परर्स में होती है। चाणक्य विद्वान, दार्शनिक, रणनीतिकार, एक ऐसा पुरुष जिसका दिमाग किसी भी तलवार से कहीं अधिक घातक था। जब संसार ने चंद्रगुप्त में इन एक साधारण बालक देखा, चाणक्य ने देखा भविष्य का सम्राट। एक दिन चाणक्य गए मगध नंद दरबार में। उनका लक्ष्य था साम्राज्यों को यूनाइटेड करना, विदेशी आक्रमण के विरुद्ध भारत को तैयार करना। लेकिन धनानंद ने उनमें सिर्फ एक निर्धन ब्राह्मण देखा। उनका मजाक उड़ाया गया, उनका अपमान किया गया, और पूरे शाही दरबार के सम्मुख उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया। उस क्षण में एक विद्वान का अंत हुआ और जन्म हुआ भारत के सबसे खतरनाक राजनैतिक मस्तिष्क का। चाणक्य ने शपथ ली, जब तक इस घमंडी नंद वंश का समूल सर्वनाश करके इसे मिट्टी में नहीं मिला देता, तब तक अपनी इस शिखा में गांठ नहीं बांधूंगा। चाणक्य जानते थे, सिर्फ विशाल सेनाओं से युद्ध नहीं जीते जाते, रणनीति से जीते जाते हैं। चंद्रगुप्त को ट्रेन किया गया। स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, लीडरशिप, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी। सिर्फ वॉर के लिए नहीं, शासन के लिए। चाणक्य ने निर्माण किया एक इनविजिबल आर्मी, गुप्तचर, ऐसा स्पाइस का नेटवर्क जो व्यापारी, यात्री, डांसर्स, साधारण आदमी, कोई भी उनका स्पाई हो सकता था। इंफॉर्मेशन उनका सबसे लीथल वेपन बन चुकी थी। सीधा आक्रमण सुइसाइड मिशन होता। इसलिए चाणक्य ने बनाया ये नेटवर्क। मगध के सप्लाई लाइंस काट दिए गए, अफवाहें फैलाई गईं, एनिमी जनरल्स को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया गया। चंद्रगुप्त आक्रमण करता और हवा की तरह गायब हो जाता। अर्थशास्त्र, चाणक्य की स्ट्रैटेजीज आगे चलकर ऐड हुई अर्थशास्त्र में। एक ऐसा किताब जो शासकों को सिखाता था पावर, मैनिपुलेशन, इंटेलिजेंस, फियर और कंट्रोल। चाणक्य के लिए नैतिकता महत्वपूर्ण नहीं थी, अस्तित्व सबसे ऊपर था। वर्षों के प्लानिंग के बाद युद्ध शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य के विरुद्ध आक्रमण किया। एक के बाद एक राज्य
नंदों का साथ छोड़ने लगे। चाणक्य की रणनीति सफल हो रही थी और फिर प्रस्थान हुआ पाटलिपुत्र की ओर, नंद का कैपिटल। युद्ध ने पूरे मगध को हिलाकर रख दिया। सड़कों पर आग जल रही थी, हजारों की संख्या में सैनिक मारे जा रहे थे और जब धूल शांत हुई, नंद साम्राज्य ध्वस्त हो चुका था। वो बालक जिसे संसार कुछ नहीं समझता था, अब चक्रवर्ती सम्राट बन चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का पहला महान सम्राट। मौर्य साम्राज्य और वर्षों के बाद चाणक्य ने अपनी शिखा फिर से बांधी। एक अपमान ने एक साम्राज्य को उखाड़ फेंका। एक गुरु और एक शिष्य ने इतिहास को फिर से लिख दिया और भारत पहली बार एक अखंड साम्राज्य बन गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एम्पायर तो खड़ा हो गया, लेकिन सिंहासन को घेरने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा खतरा आगे बढ़ रहा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का अगला दांव क्या होगा, जानने के लिए अगले पार्ट्स का इंतजार करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे के एपिसोड्स मिस न करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। कमेंट में बताएं आपको यह पहला एपिसोड कैसा लगा।